हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सी एस मेंटर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा टाइम एंड वर्क। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आज हम बेसिक से शुरू करेंगे कि उसमें क्या होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट, और फिर उससे धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल ऊपर बढ़ाते जाएंगे ताकि आपकी तैयारियां और ज़्यादा मजबूत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। टाइम एंड वर्क इज अ चैप्टर, ठीक है, कि डेट टेल्स अस हाउ मच वर्क अ पर्सन और अ मशीन कैन कंप्लीट इन अ गिवन टाइम। कि भाई कि कोई इंसान या फिर कोई मशीन की वो किसी काम को किसी गिवन टाइम में कितना कर पाता है या किसी काम को करने में कितना टाइम ले पाता है। तो ये है आपका टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल है, इसके बारे में याद रखिए कि इफ अ पर्सन टेक लेस टाइम दे आर मोर एफिशिएंट। अगर कोई पर्सन ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या है, लेस एफिशिएंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई काम है, मैं कोई काम 2 दिन में कर रहा हूं, अगर कोई मेरा और दोस्त है वो उसी काम को शायद 5 दिन में कर रहा है, तो हम में से एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? मेरी ज्यादा होगी, क्योंकि मैं उस काम को जल्दी कर रहा हूं। जो काम को लेट कर रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। मतलब कि जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी कम है, जो कम टाइम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। चलो इसके बारे में हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि मोर एफिशिएंसी उसका मतलब क्या होगा, लेस टाइम, और लेस एफिशिएंसी उसका मतलब क्या होगा, मोर टाइम, कि वो ज्यादा टाइम लेगा उस काम को खत्म करने में, ठीक है। उसके बाद है हमारा इसका, चलो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो वही डेफिनेशन है कि एफिशिएंसी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। कि अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम क्या होगा आपका, कम होगा। अगर टाइम ज्यादा है तो एफिशिएंसी क्या होगी, हमारी कम होगी, ठीक है। चलो ये तो वही कंसेप्ट था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, याद रखिए कि जब भी आपको टोटल वर्क निकालना है, क्या निकालना होगा, टोटल वर्क की भी कितना काम है कुल, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, जो भी आपको इसमें नंबर ऑफ डेज दिए गए होंगे उसका एलसीएम निकालना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चन में क्या करना है आपने, उनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। जो भी आपको दिन दिए गए होंगे उस एलसीएम की हेल्प से क्या निकलेगा आपका, टोटल वर्क। समझ गए? अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कि ए कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ए है वो एक काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो हमने क्या निकालना, पहले सबसे पहले हमारा काम होता है टोटल वर्क निकालना। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था कि एलसीएम निकालना है किसका, जो भी वो नंबर ऑफ डेज दिए गए होंगे। नंबर ऑफ डेज है हमारे पास 12, 18, यानी कि उन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। तो इसको हम लिखेंगे 36 यूनिट्स। समझ गए यहां तक कि हम कैसे टोटल वर्क निकालते हैं? टोटल वर्क निकलेगा हमारा एलसीएम निकाल के, जो भी आपको इसमें नंबर्स ऑफ डेज दिए गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि हमने उन दोनों के, जैसे कि ए ने वो काम किया है 12 दिन में, बी ने किया है उसी काम को 18 दिन में, तो हमने क्या करना है, उनके एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी, क्योंकि एक दिन में वो कितना काम कर लेते हैं दोनों की। वो कैसे निकलेगी कि जैसे उन दोनों का एलसीएम कितना आया था, 36। अब देखो यहां पर इनका एलसीएम आया था हमारा 36। ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो हम उसका एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, उसको कुल काम से और डिवाइड कर देंगे, तो उसका कितना निकला, 3। और 36 को 18 से डिवाइड किया तो उसका कितना आंसर आया, 2। यानी कि जो ए कर रहा है, ए कर रहा है 3 यूनिट्स पर डे और बी कर रहा है 2 यूनिट्स पर डे, ठीक है। अगर हम उन दोनों का मिलके देखेंगे, ए प्लस बी, अगर वो दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2, 3 + 2, यानी कि 5 यूनिट्स पर डे। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे कि ये बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं उनका। अगर हमने इंडिविजुअली एक एक दिन का काम निकालना, सिर्फ एक एक दिन का, दोनों का, कि एक दिन का कैसे निकलेगा, ए का भी बी का भी। अगर कोई और आपको सी दिया गया होगा तो हम सी का भी ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अगर मिल के दिया गया होगा तब आपको पता मिल के कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। कि कोई ए है वो एक काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। और बी है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो हाउ मेनी डेज विल दे टेक टुगेदर, कि वे
साथ काम करने में कितने दिन लेंगे, कि भाई उस काम को कंप्लीट करने में अगर वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, कि अगर ए अकेला करेगा उसको कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। अगर बी अकेला करेगा उसको कितने लगेंगे, 15 दिन। तो हमने निकालना है दोनों, अगर दोनों मिलके करेंगे तो उन दोनों को कितने दिन लगेंगे। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने करना होता है टोटल वर्क निकालना होता है हमने, ठीक है। क्या निकालना होता है हमने, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा आपका, तो मैंने क्या बताया, यहाँ 10 डेज है, यहाँ 15 डेज है, इनका एलसीएम निकाल दो। 10, 15, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क ये कितना है, 30 यूनिट। अब ए का निकालना है हमने एक दिन के लिए, ए पर डे कितना काम करता है, पर डे। वो कैसे निकलेगा, जो भी आपका टोटल वर्क है अपॉन ए ने कितने दिन लगाए हुए हैं, 10 दिन, तो यानी कि 3 यूनिट काम करेगा। वैसे ही बी पर डे कितना काम करेगा, टोटल वर्क है 30 बटा बी ने कितने दिन काम किया है, वो 15 दिन, तो उसका कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। यानी कि ए करता है एक दिन में 3 यूनिट काम और बी करता है 2 यूनिट काम, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि वो दोनों टुगेदर, कि एक साथ, तो ए प्लस बी, तो ए है 3 और बी है 2, यानी कि 3 + 2, यानी कि 5 यूनिट काम करते हैं वो दोनों, अगर वो दोनों साथ में होंगे, किसमें, एक दिन में, पर डे। तो एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। तो उन्होंने कुल कितना काम करना है, उन्हें कुल करना है 30 यूनिट। तो 30 यूनिट में टोटल वर्क है और वो एक दिन में कर रहे हैं 5, तो इसको डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 6 दिन में वो दोनों मिलकर उस काम को कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे कि इसमें क्या है। सबसे पहले हमने टोटल वर्क निकालना है जो कि एलिसन की हेल्प से निकलेगा। उसके बाद हमने उन दोनों की अपनी अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है, मतलब एक दिन में वो कितना काम करते हैं, तो वो निकलेगी कैसे, टोटल वर्क को उनके जो डेज है उससे डिवाइड करके, ठीक है। उसके बाद उनका टुगेदर पूछा हुआ है, तो उनकी जो एफिशिएंसी है उनको ऐड कर दो, वो कितना आया, 5 यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमने उनका निकालना है वो कितना टाइम लेंगे उस पूरे काम को करने में, तो टोटल काम था 30, उसको डिवाइड किया हमने उनके एक दिन की एफिशिएंसी से, यानी कि 5 से, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 6 डेज। आई होप ये समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये कह रहा है कि ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 12 डेज। ए है वो किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, एंड बी इन 18 डेज, और जो बी है वो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, उन्होंने कितने दिन काम किया, 4 दिन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, चलो इसको समझेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम, टोटल वर्क, टोटल वर्क, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलता है एलसीएम से, जो भी आपको इसमें डेज दिए गए होंगे। तो यहाँ पर डेज क्या दिए हुए हैं, एक 12 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 18, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आता है, 36, ठीक है। तो ये टोटल वर्क है। ए की एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में काम करने की, 36 को हम 12 से डिवाइड देंगे तो 3 यूनिट। और वैसे ही बी की एफिशिएंसी क्या है, 36 को हम 18 से डिवाइड देंगे तो 2 यूनिट, ठीक है। अब हमने उन दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल दी है एक दिन की। अब इसके बाद क्या बोला कि वो दोनों साथ में काम करते हैं 4 दिन तक, ठीक है। तो अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे, यानी कि ए प्लस बी, तो टोटल कितना काम करेंगे वो, 5 यूनिट, यानी कि एक दिन में कितना करेंगे वो, 5 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने कितना काम किया है, 4 दिन तक काम किया हुआ है। अगर एक दिन में वो 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो 4 दिन तक कितना काम करेंगे, 5 × 4, यानी कि 20 यूनिट काम किया उन्होंने। हालांकि टोटल काम कितना था हमारा, 36 यूनिट था, तो उन्होंने कितना किया 4 दिन में, जस्ट 20 यूनिट। तो कितना यूनिट बचा है हमारा, 36 - 20, यानी कि 16 यूनिट काम अभी भी और बचा है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, कि कितना काम बचा हुआ है उसका फ्रैक्शन निकालना है, किससे, टोटल से। हमारे पास बचा हुआ है 16 यूनिट, और टोटल कितना था हमारा, 36। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 4 जार 4 9 जार 36, कितना आ गया, 4/9, ठीक है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो बस इसमें आपने पढ़ना होता है कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, A complete a work in 20 days, B in 30 days. How many days will they take together? ये तो काफी आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए अगर आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना हमने, पहले टोटल वर्क निकालना है, वो कैसे निकलेगा, एलसीएम से। 20 और 30 यही तो हमारे पास यहाँ डेज दिए हुए हैं, तो इसका एलसीएम निकालो।
20 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60। अगर आप लोगों को एलसीएम निकालना नहीं आता तो मेरे चैनल पर इसकी एक सेपरेट वीडियो है कि कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ गया 60 यूनिट, यानी कि टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60 यूनिट। अब ए कर रहा है 20 दिन में काम, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी एक दिन में काम करने की 60/20 यानी कि 3 यूनिट, यानी कि वो ए कितना कर रहा है 3 यूनिट पर डे। वैसे ही बी एक दिन में कितना कर रहा होगा, टोटल को बी के दिनों से डिवाइड कर दो, टोटल है 60, बी का कितना है 30, 60/30 होता है 2 यूनिट पर डे। तो ए कर रहा है 3 यूनिट, बी कर रहा है 2 यूनिट। अब वो दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, तो वो दोनों मिलकर करेंगे कितना काम, ए प्लस बी 3+2 यानी कि 5 यूनिट काम कर रहे हैं वो एक दिन में। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो 5 यूनिट। तो उन्होंने कुल कितना काम करना है, उन्होंने तो 60 यूनिट करना है, एक दिन में तो 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 60 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, बस डिवाइड कर दो 60/5 यानी कि 12। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 12 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज एंड बी इन 24 डेज, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज विल दे टेक। ये भी वही है, सिंपल क्वेश्चन है हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वर्क, इसको मैं टी से लिख रहा हूँ, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24 और 8 का क्या कर देंगे हम एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, ठीक है। उसके बाद ए की एफिशिएंसी एक दिन में काम करने की 24/8 यानी कि 3 यूनिट। अब यहां पर एक चीज और गौर करने की है कि ए ने लगाए हुए हैं 8 दिन और बी ने कितने दिन में काम किया हुआ है 24 दिन में, तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। कई बच्चे बोलेंगे बी, गलत। मैंने शुरू में आपको बताया था कि जिसने कम दिन लगाए हैं उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो यानी कि ए की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो वो देखो कैसे निकालेंगे हम, कि ए ने किया एक दिन में 3 यूनिट काम, तो सिमिलरली बी 24 को 24 से डिवाइड देंगे तो 1 यूनिट, यानी कि ए करता है एक दिन में 3 यूनिट काम और बी करता है एक दिन में 1 यूनिट काम, ठीक है, निकल गया। इसके बाद बोले कि अगर वो 7 काम करेंगे तो ए प्लस बी 3+1 4 यूनिट उन्होंने काम किया हुआ है एक दिन में, 4 यूनिट काम किया हुआ है एक दिन में। तो टोटल काम कितना है 24। इसको कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, जैसे आज 4 किया, कल भी 4 किया, परसों भी 4 किया, उसके बाद भी 4 किया, तो ऐसे करते करते कितने उनको टाइम लगेगा, उनको लग जाएंगे 24/4, 24/4 यानी कि 6 डेज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है, जो आपने अभी पढ़ा है बस उसी से रिलेटेड है, इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन तो है नहीं। कि A is twice as efficient as B. If B complete the work in 24 days, how many days will A take? कि भी अगर B किसी काम को 24 दिन में करा है तो A कितने दिन में करेगा उसी काम को, लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी है कि A is twice efficient as B, मतलब कि वो क्या है उसे दुगना एफिशिएंट है। तो यानी कि अगर वो एफिशिएंट ज्यादा है तो दिन कितने लेगा, कम लेगा, अगर वो दुगना है तो दिन कितने लेगा, हाफ लेगा। इसको अगर 24 दिन लग रहे हैं तो ए को कितने दिन लगेंगे, 24 का हाफ करो कितना होगा 12 डेज। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज में कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। अब थोड़ा क्वेश्चन अब आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन अब बेसिक नहीं है, अब थोड़ा हाई लेवल होता जा रहा है, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर वो क्या करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कितने दिन लगा दिए 8 दिन, ठीक है। अगर ए अकेला ही उस काम को करेगा, अगर ए अकेला ही उस काम को करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, उसको लगेंगे 12 दिन 12 डेज। तो हमारे से क्या पूछ रहा है, बी अलोन, कि बी अकेले कितना करेगा वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सेम वही है, बस इन्होंने इस बार इसको उल्टे से पूछ लिया है, ठीक है। तो प्रोसीजर तो वही है, मैंने क्या बताया था टोटल वर्क निकालना है, मैंने वो कैसे निकलेगा, जो भी आपको इसमें नंबर ऑफ डेज दिए होंगे जिस मर्जी के, ए के बी के या उन दोनों के, तो उसके एलसीएम निकालना है। यहाँ पर 8 या है 12, कितना आ जाएगा एलसीएम 24 डे, सॉरी 24 यूनिट, टोटल वर्क है ना, तो 24 यूनिट मतलब इतना काम है, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, अगर टोटल काम 24 है, वो 12 दिन में कंप्लीट करा, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे। आई होप आपको समझ आया होगा यहां तक, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब आपको यहां पर बी नहीं दिया हुआ, यहां दिया हुआ उन दोनों का, तो अगर उन दोनों का दिया तो उन दोनों का निकालो कि एक दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा।
तो टोटल काम है हमारे पास 24। उन दोनों ने कितने दिन में किया हुआ है? 8 दिन में, 8 दिन में, यानी कि कितना आया? 3 यूनिट। यानी कि उन दोनों ने किया हुआ है 3 यूनिट काम पर डे। एक दिन में कितना काम किया हुआ उन्होंने? 3 यूनिट। ठीक है, तो अगर ए अकेला कर रहा है 2 यूनिट, तो मिलके कर रहे हैं 3 यूनिट, तो यहां से बी का कितना आ गया? 1 यूनिट। आई होप आप समझ गए होंगे ये वाला स्टेप कि भाई वो दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 यूनिट काम। ठीक है, क्योंकि मैं हूं, मेरे साथ कोई और है बी, हम दोनों ने मिलकर किया काम 3 यूनिट। ठीक है, अगर मैं कर रहा हूं 2 यूनिट तो उसने कितना किया होगा? 1 यूनिट किया होगा। तो बी का कितना आ गया यहां पर? 1 यूनिट। तो हमारे पूछ रहा कि कितने डेज में, तो कितने डेज में है? तो बी ने एक दिन में किया 1 यूनिट, तो हमारा टोटल काम कितना था? 24। कितना था हमारा? 24। तो 24 को करने में कितना टाइम लगेगा? 24 को 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 24 डेज। ठीक है, समझ गए? उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, ठीक है, एंड बी इन 10 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए अलोन, हाउ मेनी मोर डेज विल ए टेक? मोर डेज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हल्का सा और हाई लेवल होता जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, कंफ्यूज ना होना, जो आपको पता है वो करो। हमने क्या निकालना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क। अब देखिए, ए 15 दिन, बी 10 दिन, ठीक है, और दोनों ने मिलकर किया 5 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। टोटल वो कैसे निकलेगा? एलसीएम निकाल के। मैंने बताया था टोटल वर्क कैसे निकलता है, बस एलसीएम निकाल दो जो भी इसमें नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं। ठीक है, उनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया? 30 यूनिट है। अगर ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की कितनी आ जाएगी? 13 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट पर डे, कि ए कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट काम। सिमिलरली बी, अगर टोटल काम 30 है, बी ने किया हुआ है वो काम 10 दिन में, तो एक दिन में कितना किया होगा उसने? 3 यूनिट पर डे। आगे समझ? उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट पर डे, कि उन्होंने मिलकर कितना किया हुआ है? 5 यूनिट काम किया हुआ है एक दिन में। अब उन्होंने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। अगर एक दिन में उन्होंने 5 यूनिट काम किया है तो 5 दिन में कितना किया होगा? 5 × 5 यानी कि 25 यूनिट काम किया होगा उन्होंने मिलकर। ठीक है, अब बोल रहे कि जो बाकी काम बचा, टोटल काम कितना था? 30। बाकी काम कितना बचा? 25 तो इन्होंने कर दिया, अब बचा है 5 यूनिट। 30 - 25 कितना बचा हुआ है? 5 यूनिट। अब 5 यूनिट कौन करेगा? वो करेगा ए अकेला। ए करेगा अकेला, तो एक दिन में वो कर रहा है 2 यूनिट काम, तो 5 यूनिट काम करने के लिए इसको कितना लगेगा? बस डिवाइड कर दो 5/2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 के आसपास। ठीक है, 2.5 डेज लेगा वो। तो यहां पर हमको पूछा क्या है? मोर डेज विल ए टेक, कि भी बी से कितने ज्यादा टाइम लिया। ए और बी ने मिलकर तो 5 दिन तक काम किया था, उसके बाद तो ए ने अकेला किया, तो हमने ए का ही काम निकालना है जो अकेला किया उसने। तो वो कितना आ जाएगा? 2.5 डेज। यहां पर हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसको मैं करेक्ट करके लिखता हूं 2.5 डेज। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, सेम वही है, ए बी एंड सी, बस यहाँ पर क्या हो गया? सी हमारा एक्स्ट्रा आ गया, अभी तक ए और बी था। तो ए कर रहा है इंडिविजुअली, यहाँ देखो, ए इंडिविजुअली कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में, और सी कर रहा है 36 दिन में। ठीक है, तो बस टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? जो भी आपको इसमें डेज दिए गए होंगे उनका एलसीएम निकालना है। 12, 18 और 36 का कितना आ जाएगा? 36 एलसीएम में आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क है हमारे पास 36 यूनिट। अब ए की एफिशिएंसी पर डे की 36 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ए ने कितने में किया हुआ है? 12 दिन में, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट। वैसे ही बी का 36 डिवाइडेड बाय 18, ये हो जाएगा 2 यूनिट। वैसे ही सी का 36 डिवाइडेड बाय, सी ने किया हुआ है 36 दिन में, तो 36 को हम 36 से ही डिवाइड देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 यूनिट। अब बोल रहे कि वो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, 3 + 2 + 1 कितना होता है? 6 यूनिट। यानी कि वो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 यूनिट काम कर रहे हैं, और उन्हें टोटल कितना करना है? टोटल तो उन्हें 36 यूनिट काम करना है। ठीक है, तो उनको कितना टाइम लगेगा? बस डिवाइड कर दो, 36 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 6। यानी कि अगर वो तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो उनको लग जाएंगे 6 दिन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन, A alone complete a work in 16 days. After working alone for 4 days, B joins him
टुगेदर दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days, हाउ मेनी डेज कैन। अब ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इसमें अकेला किया उसके बाद वो चला गया फिर कोई और आ गया, ठीक है। जो बेसिक कंसेप्ट है आपको क्या पता है, टोटल वर्क निकालना है, बस निकालो टोटल वर्क। वो कैसे निकलेगा मेरे को बताओ। टोटल वर्क निकलेगा हमारा कि इनका एलसीएम लेके, ठीक है। तो जहां पर आपको डेज दिए हुए, यहाँ 16 है, यहाँ पर कितना है 4 डेज है, ठीक है। नीचे क्या है आपका 6 डेज है। तो यहाँ देखो हमने 16,4,6 इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 48 यूनिट, ठीक है। एलसीएम निकालना आप सीख जाओ, ठीक है। अगर नहीं आता तो यहीं से देख लो। इनमें से सबसे बड़ी टर्म क्या है 16, 16 का टेबल करो। 16 1 जार 16, क्या 16 में 4 और 6 दोनों के टेबल आ रहे हैं, नहीं। 16 2 जार 32, ठीक है। क्या उसमें 4 और 6 के टेबल आ रहे हैं, 4 का टेबल तो आ रहा है, 4 8 जार 32, लेकिन 6 का नहीं आ रहा। अब 16 को ही आगे करते जाओ, 16 3 जार 48, क्या उसमें 4 का टेबल आ रहा है, यस। 4 12 जार 48, क्या उसमें 6 का आ रहा है, यस। 6 8 जार 48, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम यहाँ पर 48, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, तो ये तो हमारा टोटल वर्क निकला। अब देखो, अब हमने ए की अलग से निकालनी है, बी की। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, ए अलोन, ठीक है। ए ने कितना किया हुआ है, फिर ए ने किया हुआ है 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट काम करता है वो एक दिन में। कितना करता है वो, 3 यूनिट काम करता है वो एक दिन में, ठीक है। अब इसमें बी का तो नहीं दिया हुआ कि बी ने अकेले कितना किया। अब आप कहीं यहाँ देखो बी ने उसको ज्वाइन किया, लेकिन इसमें कहीं नहीं दिया कि बी ने अकेले काम किया, तो यहाँ पर बी नहीं दिया हुआ है हमें, ठीक है। जो दिया है बस उसको ही करो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए ने अकेले काम किया है 4 दिन तक। अगर एक दिन में वो काम कर रहा है 3 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करेगा वो 12 यूनिट काम उसने कर दिया है। यानी कि 48 में से 12 यूनिट काम तो कर दिया है। अब कितना काम बचा हुआ है, जस्ट 36 यूनिट। 48 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 यूनिट, इतना काम बचा हुआ है। अब वो काम कौन करेंगे, वो दोनों मिलकर करेंगे, वो दोनों क्या करेंगे मिलकर। अब उन्होंने उस काम को कितने दिन में कर दिया है, जो रिमेनिंग वर्क था, ये देखो रिमेनिंग वर्क था 36 यूनिट को कर दिया उन्होंने 6 दिन में। यानी कि उन्होंने एक दिन में कितना काम किया होगा, बस इसको डिवाइड कर दो। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 यूनिट काम किया है उन्होंने एक दिन में। ये आ गया समझ। अब देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 यूनिट, ए कर रहा है 3 यूनिट काम, तो बी भी कितना ही करेगा। अगर हम दोनों ने मिलकर 6 यूनिट किया हुआ एक दिन में, तो बी भी कितना करेगा 3 यूनिट। यानी कि बी कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट काम, ठीक है। तो उसको टोटल काम, अब देखो ये बोले कि अलोन, अगर वो अकेले उस काम को करता तो टोटल काम था हमारा 48, एक दिन में कर रहा है वो 3 यूनिट, तो टोटल काम को करने में कितने दिन लगेंगे, डिवाइड कर दो, कितना आ गया 16। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर, इसमें भी 16 नहीं है, तो यहां पर आप करेक्ट कर दीजिएगा कि 16 डेज, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो आपको दिया बस वही करो। पहले हमने टोटल वर्क निकालना है, जिस चीज का हमें इंडिविजुअली दिया होगा। जैसे यहाँ पर ए का दिया हुआ है तो हमने ए का इंडिविजुअल निकाल दिया कि उसके एक दिन में कितना काम किया हुआ है, लेकिन बी का तो नहीं दिया था, तो कोई बात नहीं, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसके हिसाब से चलो, आपका अपने आप आता जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन जो एचपी पुलिस में जब एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर उस टाइम आया था, ठीक है। तो इस, हाँ ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, A complete a work in 24 days and B in 16 days. They work together for 8 days. After that, B leaves. How many more days A take to finish the remaining? ठीक है। तो एक इमेजिन करके चलो कि भाई वो दोनों काम कर रहे थे, कुछ दिनों ने साथ काम किया, उसके बाद एक छोड़ के चला गया। अब जो बाकी काम था वो एक को ही करना पड़ा, ठीक है। तो बस जो आपको पता वो करो। टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकालो। वो कैसे निकलेगा, जहां जहां पर इसमें डेज है उन डेज का क्या निकालना है आपने, एलसीएम। तो यहां पर है 24, यहां पर है 16 और यहां पर क्या है 8। तो 24 16 और 8 का वो करेंगे हम, तो इसका कितना आ जाएगा एलसीएम। मैंने आपको पहले ही बताया था 24, 16, 8। तो इसमें से जो सबसे बड़ा है तो 24, उसका टेबल करो। उसके टेबल में अगर 16 और 8 दोनों का टेबल आ रहा है तो वो उसका एलसीएम हो जाता है। तो 24 1 जार 24, क्या उसमें 8 का टेबल आ रहा है, यस। 8 3 जार 24, लेकिन उसमें 16 का टेबल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 16 का टेबल तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि 24 तो इसका एलसीएम नहीं होगा। तो 24 के बाद क्या आता है, 24 2 जार 48। तो क्या 48 में 16 आता है, यस। 16 3 जार 48 और 8 6 जार 48, इसमें तो 8 भी आ गया। तो यानी कि
टोटल वर्क कितना हो जाएगा जो इसका एलसीएम है, यानी कि 48 यूनिट इसका टोटल काम है। ठीक है, अब देखो ए उस काम को करता है 24 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी निकालो एक दिन की, तो 48 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट काम कर रहा है वो एक दिन में। अब निकालते हैं बी के लिए सिमिलरली उसी प्रोसेस से, बी कर रहा है उस काम को 16 दिन में, तो 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद, ये तो निकाल दिया ना आपने, ये तो इजी है। इसके बाद क्या हो रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया। तो अगर वो साथ काम कर रहे हैं ए प्लस बी, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 5 यूनिट पर डे, कि वो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट, और उन्होंने कितने दिन तक काम किया हुआ है 8 दिन तक। तो टोटल काम कितना कर दिया उन्होंने 8 × 5 यानी कि 40 यूनिट काम कर दिया है। ठीक है, अगर उन्होंने 40 यूनिट काम कर दिया है, अब कितना काम बचा हुआ है आपका, टोटल काम तुम्हारा 48 था, अब कितना बचा हुआ 48 - 40 यानी कि 8 यूनिट काम और बचा हुआ है। अब वो 8 यूनिट काम कौन करेगा, अब देखो बी तो चला गया, अब कौन बचा ए। अब हाउ मेनी मोर डेज विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, अब ए कितना टाइम लेगा, अगर ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो जो बचा हुआ काम है 8 यूनिट, इसको करने में कितना टाइम लगेगा, 8 को 2 से डिवाइड कर दो, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यानी कि उसको 4 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे और लगेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी आसान रहा होगा। तो आई होप आपको जो आज का सेशन है ये काफ़ी पसंद आया होगा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ और पूछना है या कुछ और डाउट्स होंगे इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।